हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, मालदीव और भारत के जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, स्पेशली इस रीसेंट ईयर में 2023 और 2024 में भारत और मालदीव के संबंधों में खटास आ गई थी। मालदीव में जो है मोहम्मद मोइज़्ज़ू की सरकार है, वो वहाँ पर राष्ट्रपति है। जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका स्टैंड है प्रो चाइना, यानी चाइना की तरफ उनका झुकाव है और भारत से जो है उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है उन्होंने नहीं रखे हैं और भारत से वो दूर होते जा रहे हैं। हमने ये देखा था, कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी बनी थी जब मालदीव ने भारत को ये कहा था कि आपके जो 75 डिफेंस पर्सोनल, यानी डिफेंस के जो लोग मालदीव में आपने लगा रखे हैं, आप उनको हटाओ, हम नहीं चाहते कि वो मालदीव में रहे। इस बात की शुरुआत से भारत और उनके बीच में संबंधों में खटास आ गई थी। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को विजिट किया था और लक्षद्वीप को विजिट करने के अपने सेल्फी को अपलोड किया था और देखते ही देखते लक्षद्वीप जो है ट्रेंड में आ गया था और बहुत सारे टूरिस्ट जो है मालदीव को छोड़ के लक्षद्वीप को घूमने गए थे लक्षद्वीप। तो मालदीव का जो टूरिज्म रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हो गया था। इस बात को लेके मालदीव के कुछ पॉलिटिशियंस ने ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है इस तरह के कमेंट किए थे और ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग किया था भारत के प्रधानमंत्री के लिए। तो अगेन वहां पर कंट्रोवर्सी आ गई थी और अंत में मालदीव को एक अपोलॉजी या क्षमा याचना करनी पड़ी थी। तो ये थी भारत और मालदीव की कुछ कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि मालदीव के जो है राष्ट्रपति का झुकाव चीन की तरफ था, लेकिन यही झुकाव जो है मालदीव के लिए गले की फांस बन गया है। चीन जो है मालदीव में पोर्ट या बंदरगाह का डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन इस बंदरगाह के डेवलपमेंट में मालदीव जो है ऋण के जाल में या डेट ट्रैप में फंस चुका है और बुरी तरीके से फंस चुका है। हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में मालदीव को ये चेतावनी दी है, ये वार्निंग दी है कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत जोखिम में है और आपको जो है बाहरी लोन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसी इश्यू को आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। मालदीव पर मंडरा रहा ऋण संकट का खतरा। तो देखते हैं किस तरीके से ये चीन के ऋण जाल में फंस चुका है और कहीं मालदीव की हालत भी श्रीलंका जैसी नहीं हो जाए। श्रीलंका में भी चीन ने एक पोर्ट का निर्माण किया था जिसका नाम था हम्बेनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट के निर्माण में चीन ने श्रीलंका को बहुत सारा लोन दिया और अंत में श्रीलंका उस लोन को नहीं चुका पाया और वो भी ऋण के जाल में फंस गया। अंत में ये हुआ कि श्रीलंका को उस पोर्ट को, उस बंदरगाह को चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। तो कहीं मालदीव की यही हालत नहीं हो जाए। आपने ये भी देखा होगा कि चीन में जो है आपातकाल घोषित किया था और वो फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल था। यानी कि चीन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसको आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि मालदीव कहाँ पर लोकेटेड है ताकि हमें बेटर वे में समझ में आए। ये भारत है, ये इंडियन ओशन या हिंद महासागर है और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है। यहाँ जो है इंडिया का आइलैंड है अंडमान निकोबार और ये जो छोटे-छोटे डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये है मालदीव। मालदीव आप कह सकते हो कि एक आइलैंड नेशन या द्वीप समूहों से बना हुआ देश है। मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है क्योंकि ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थिति के कारण जो है भारत मालदीव के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है क्योंकि हमें जो है कोई आइलैंड कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। डिफेंस, सिक्योरिटी, मैरीटाइम ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार, इन कई सारे एरिया में हमें बेनिफिट होता है। तो मालदीव और इंडिया के बहुत हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे हैं, चाहे वो ट्रेड के टर्म में मानो, चाहे कल्चरल रिलेशनशिप मानो। हमने मालदीव को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारा लोन दिया है। जब भी मालदीव पर विपत्ति आई है तो हमने उनकी मदद की है। लेकिन जब से मालदीव में सरकार चेंज हुई है तो उस सरकार का झुकाव चीन की तरफ हो गया है और यहीं से जो है समस्या की शुरुआत होती है। तो ये मालदीव
और मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ पर पोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। चाइना जो है पोर्ट बना रहा है। हमने एक सेशन कवर किया है चाबहार पोर्ट के ऊपर, जहाँ हमने एक थ्योरी की बात की जिसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। आप ये देखो कि चीन हमारे सारे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश, स्पेशली जो समुद्र में स्थित है या जिनका कोस्टल एरिया है, वहाँ पोर्ट बना रहा है। यहाँ पर देखो म्यांमार में क्याकपू पोर्ट, म्यांमार में क्याकपू बंदरगाह, इसका निर्माण जो है यहाँ पर चीन जो है पैसा निवेश कर रहा है। फिर आप ये देखो बांग्लादेश में चित्तगोंग पोर्ट, बांग्लादेश में चित्तगोंग पोर्ट। फिर आप ये देखो कि म्यांमार में एक पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट। फिर श्रीलंका में हम्बेंटोटा पोर्ट, श्रीलंका में हम्बेंटोटा पोर्ट। मालदीव में माले पोर्ट। फिर आप ये देखो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट। तो आप ये देखो भारत के पड़ोसी देशों में जगह-जगह जो है चीन निवेश कर रहा है, स्पेशली बंदरगाहों में। और ऐसा लग रहा है, अगर आप इस सारी लाइन को कनेक्ट करोगे ऐसा, तो ऐसा लगेगा कि भारत को, ये भारत है, तो भारत को सब तरीके से चीन ने ऐसे घेर लिया है अपने बंदरगाहों से। ऐसा लग रहा है कि गले में जो माला पहनते हैं, माला के मनके, यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, इस सिद्धांत को कहा जाता है जब भारत को सब तरीके से इस तरीके से घेर लिया है। तो यही काम किया था चीन ने मालदीव में। लेकिन चीन के इस प्रोजेक्ट में बाहरी रूप से देखने से तो अच्छा लगता है, लेकिन बंदरगाह बनने में बहुत सारा निवेश या बहुत सारा पैसा लगता है। और यही कंट्री जिन्होंने चीन से इतना सारा लोन लिया है, जहाँ पर बंदरगाह का डेवलपमेंट हो रहा है, वो कंट्री जो है चीन के ऋण जाल में फँस चुके हैं, डेट ट्रैप में फँस चुके हैं। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि मान लिया कोई बहुत गरीब आदमी है और एक करोड़पति आदमी उसके पास जाता है और उसको ये बोलता है कि आप एक काम करो, मुझसे 1 करोड़ रुपए का लोन ले लो। वो जो गरीब आदमी है, उसकी जो कमाई है, वो मान लो दिन की 400 रुपए की कमाई है, ठीक है? यानी कि महीने के 10-12 हज़ार रुपए वो कमाता है। और अमीर आदमी जाता है, बोलता है कि आप मुझसे 1 करोड़ रुपए का लोन ले लो, ठीक है? और मैं आपसे 3% के ब्याज पे आपको ये लोन ले ले दे देता हूँ। लोन लेना आसान है, तो वो गरीब आदमी तैयार हो जाता है लोन लेने के लिए, लेकिन वो 1 करोड़ का 3% ब्याज भी नहीं भर पाता। एंड में क्या होता है कि वो जो अमीर आदमी है, उस गरीब की सारी संपत्ति को जब्त कर लेता है। तो इन देशों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा श्रीलंका के साथ हो चुका है। श्रीलंका में जो है चीन ने एक पोर्ट बनाया, जहाँ बिलियन डॉलर जो है पैसे खर्च किए और अंत में श्रीलंका में वित्तीय इमरजेंसी लगी और श्रीलंका जो है ब्याज भी नहीं चुका पाया। अंत में मजबूरी में श्रीलंका को उस प्रोजेक्ट को 99 साल, 99 ईयर्स के लिए चीन को लीज़ में देना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आने वाले 100 सालों के लिए उस पोर्ट को जो है चीन यूज़ करेगा। क्योंकि जिसने लोन ले रखा है, वो लोन देने वाले से दब भी जाता है, तो उस पोर्ट का मिसयूज़ भी हो सकता है। ये भारत के लिए खतरे वाली बात है। अगर मालदीव में भी ऐसा ही कुछ हो जाता है भविष्य में, तो अगेन ये एरिया जो है चीन के कंट्रोल में आ जाएगा। ये एरिया चीन के कंट्रोल में आ जाएगा, तो हिंद महासागर में भारत का जो इंटरेस्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा एरिया जो है चाइना के कंट्रोल में रहेगा। तो ये खतरा बना हुआ है। सो मालदीव पर मंडा रहा ऋण संकट का खतरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने मालदीव को आगामी ऋण संकट के प्रति चेतावनी दी है। मालदीव चीन से भारी मात्रा में कर्ज ले रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो ये वो स्थिति हो गई, 1 करोड़ का लोन ले लिया, आप चुकाओगे कैसे? आपकी कमाई रोज की 400 रुपए है, ठीक है? महीने की 10,000 रुपए कमाई है और आपका घर का खर्चा 8,000 रुपए हो जाता है। 2,000 रुपए कर कर के आप 1 करोड़ रुपए चुका दोगे क्या? तो सेम स्थिति है मालदीव की। चीन से बढ़ता कर्ज। तो क्या-क्या इश्यू है? चीन से करीब आना, चीन से बढ़ता कर्ज। तो मालदीव की हाल ही जो सरकार है, वो चीन के बहुत करीब आ गए हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सत्ता संभालने के बाद पारंपरिक मित्र भारत से दूरी बना ली और चीन के करीब आ गए। उनकी पार्टी ने हाल ही में चीन फंडिंग से विकास परियोजनाओं का वादा करके संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। तो पहले यही प्रेसिडेंट थे, दोबारा चुनाव हुए, चुनाव में ये वादा किया
कि हम चीन के और करीब आएँगे और चीन बहुत ज़्यादा निवेश करेगा हमारे देश में और इन्हीं वादों के आधार पर चुनाव जीत लिया और अपने पोल प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए वो चाइना के करीब जा रहे हैं। भारत एक पारंपरिक मित्र है, लेकिन भारत से दूरी बना ली है। चीन से बढ़ता कर्ज। मालदीव का विदेशी कर्ज पिछले साल 4.038 बिलियन डॉलर था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 118% है। चीन के निर्यात-आयात बैंक के पास मालदीव के विदेशी ऋण का 25.2% हिस्सा है और यह देश का सबसे बड़ा एकल ऋणदाता है। आप ये देखो, मालदीव के पास कितना लोन ले रखा है उन्होंने? लगभग 4 बिलियन डॉलर। ये कितना होता है? मालदीव की जीडीपी का 118%, यानी कि आपकी जीडीपी से भी ज़्यादा तो आपको लोन चुकाना है। किस-किस से लोन ले रखा है उसकी लिस्ट बनाओगे तो 1 नंबर पे आएगा चाइना का निर्यात आयात बैंक, जिसको बोलते हैं एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। उस बैंक ने, चाइना ने जितना भी लोन ले रखा है उसका 25% लोन तो उस अकेले बैंक ने दिया है। तो चुकाओगे कैसे आप? यानी कि 4 बिलियन डॉलर में से 1 बिलियन डॉलर तो उसने ही दे रखा है, तो इतना चुकाओगे कैसे? यही आईएमएफ ने कहा है। आईएमएफ की चेतावनी, उच्च जोखिम। आईएमएफ ने कहा है कि मालदीव महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन के बिना बाह्य और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम में बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बाहरी लोन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीति परिवर्तन, यानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा। तब कहीं आप चुका पाओगे लोन। क्योंकि क्या होता है देखो, मान लिया किसी ने लोन लिया और आपकी कमाई है 10,000 रुपए। आप लोन लेने की प्लानिंग तब कर सकते हो जब आप ये सोचो कि मैं उस 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए हर महीने बचाऊँगा और मैं 2 लाख रुपए का लोन ऐसे चुका दूँगा। यानी कि नीति परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप बाहरी ऋण ले रहे हो, लेकिन आप खर्चे और आपकी सेविंग में कोई एडजस्टमेंट कर नहीं रहे हो और बिना नीति परिवर्तन के लोन ले रहे हो, तो वो गलत है, आप जोखिम में फँस जाओगे। क्योंकि चुकाना कैसे है, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा, राजस्व बढ़ाने की ज़रूरत। आईएमएफ ने कहा है कि अगर आपको लोन लेना है, तो आपको अपनी कमाई यानी राजस्व बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा और बाहरी उधारी कम करनी पड़ेगी। अगर ये हम घरों में भी यही करते हैं। अगर मान लिया राजस्व, एक तो कमाई बढ़ाओ, खर्चे कम करो और बाहर से कम उधार लो, तभी अच्छा वित्तीय प्रबंधन होता है। तो यही जो है निर्देश दिए हैं या यही सुझाव दिए हैं आईएमएफ ने। मालदीव का रणनीतिक महत्व। अब मालदीव का इम्पोर्टेंस क्या है? तो मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, द्वीप समूह से बना हुआ देश है। मालदीव भूमध्य रेखा के पार 800 किलोमीटर तक फैले 1192 यानी 1192 छोटे द्वीपों का एक छोटा-सा देश है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक फैला हुआ है। तो आप ये देखो कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसके आस-पास बहुत सारे जो है व्यापारिक मार्ग या समुद्री मार्ग जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जहाज वगैरह जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट के पास में लोकेटेड है। दूसरा, समुद्र में लोकेटेड है। समुद्र में कोई भी द्वीप लोकेटेड होता है ना, तो वहाँ पर उसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अपना नेवल बेस बना सकते हो। वहाँ से निगरानी कर सकते हो, वहाँ के समुद्री संसाधनों को जो है यूज़ कर सकते हो, मछली को पकड़ सकते हो, ऑयल, नेचुरल गैस इन सब को निकाल सकते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इंडिया जो है अच्छे रिलेशनशिप चाहता था मालदीव के साथ। पर्यटन उद्योग, अगर मालदीव एज़ अ कंट्री की बात की जाए, तो मालदीव का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो है टूरिज़्म या पर्यटन। तो पर्यटन मालदीव के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ सफ़ेद सफ़ेद रेतीले समुद्र तटों और सैकड़ों रिज़ॉर्ट और होटल हैं। तो कुल मिला के यहाँ इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल बीचेज़ है, रिसोर्ट है और यही इनकी इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स है। यही कारण था कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की के साथ अपनी फ़ोटो लगाई और लोग जो है मालदीव की ट्रिप कैंसल करा के लक्षद्वीप जाने लग गए, तो मालदीव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और इनके कुछ मंत्रियों ने ट्वीट किए जो काफ़ी जो है एप्रोप्रिएट नहीं थे और भारत ने उनको अपोज़ किया। बाद में मालदीव को माफ़ी माँगनी पड़ी। श्रीलंका की तरह कंगाल होने का खतरा। सो चीन से बढ़ता कर्ज, श्रीलंका जैसा संकट और मालदीव पर खतरा। मालदीव चीन से भारी मात्रा में कर्ज ले रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह कर्ज के बोझ में
दबता जा रहा है। श्रीलंका जैसा संकट, श्रीलंका भी चीन के बढ़ते कर्ज के कारण 2022 में ऋण संकट में फँस गया था। श्रीलंका को चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण हम्बेनटोटा जो बंदरगाह है उसको 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा था। मालदीव पर खतरा, यह भी जल्द ही श्रीलंका जैसे ऋण संकट में फंस सकता है। आईएमएफ ने मालदीव को इस तरह के खतरे से बचने की चेतावनी दी है। इसको हम कवर कर चुके हैं। चीन का ऋण जाल, चीन का ऋण जाल, तो हमने ये देखा था कि पूरी दुनिया में चीन जगह-जगह जो है बंदरगाह बना रहा है और गरीब देशों को या जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं है उनको लोन दे रहा है, बहुत ज़्यादा लोन। तो ये वही एग्जाम्पल हुआ, 1 करोड़ का लोन दे दो गरीब आदमी को, जब वो नहीं चुका पाए तो उसकी सारी संपत्ति हथिया लो। कई देशों का आरोप है कि चीन अपने कर्ज के जरिए उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। इसे चीन का ऋण जाल कहा जाता है। बंदरगाहों पर नियंत्रण, श्रीलंका को चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण हम्बेनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीनी कंपनी को सौंपना पड़ा था। इससे चीन को हिंद महासागर में रणनीतिक बंदरगाह मिल गया था। सैन्य उपयोग की भी आशंका है, क्योंकि आपने बहुत सारा लोन दे रखा है। जिसने लोन दे रखा होता है, तो जिसने लोन ले रखा है तो वो दबता है ना? तो ये जो बंदरगाह वगैरह है, इनको चीन फ्यूचर में मिसयूज़ भी कर सकता है। हो सकता है कि भविष्य में इंडिया और चाइना का वॉर हो जाए और श्रीलंका में जो बंदरगाह है, उसको चाइना वॉर के लिए यूज़ करे, डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ करे और श्रीलंका कुछ नहीं कह पाए। मालदीव के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ये बहुत सारे कंसर्न हैं, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। मालदीव की चुनौतियाँ, तो आर्थिक चुनौतियाँ हैं, राजनीतिक चुनौतियाँ हैं, बढ़ता विदेशी कर्ज़, चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखना, राजस्व बढ़ाना, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन करना, पर्यटन उद्योग पर निर्भरता, लोकतंत्र और स्थिरता बनाए रखना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मालदीव को फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो आर्थिक चुनौतियाँ हों, राजनीतिक चुनौतियाँ हों, क्योंकि राजनीतिक रूप से उनका झुकाव जो है बढ़ता जा रहा है चीन की तरफ। भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना, पर क्लियरली दिख रहा है कि चीन की तरफ टिल्ट हो गया है। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर मालदीव। मालदीव के लिए सुझाव क्या है? मालदीव को विविधीकरण करना पड़ेगा। मालदीव की इकोनॉमी जो है टूरिज्म या पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन मालदीव को अपनी अर्थव्यवस्था को जो है डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर को एक्सप्लोर करते हुए इकोनॉमी का टूरिज्म पर जो डिपेंडेंस है वो कम करना पड़ेगा, कर्ज प्रबंधन करना पड़ेगा और जो है राजस्व बढ़ाना पड़ेगा, विदेशी नीति को संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंट्री की तरफ झुकाव जो है मालदीव को नुकसान पहुंचाएगा। पर्यावरण संरक्षण भी करना पड़ेगा मालदीव को, क्योंकि इसकी जो बीचेस है वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे मालदीव के कंसर्न हैं, जिसको मालदीव को सीरियसली सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।